नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों एक समय था जब हम लोग कहते थे करेक्शन आएगा करेक्शन आएगा करेक्शन आएगा तो हम और क्वांटिटी ऐड करेंगे, इन्वेस्टमेंट पर्पस से हम और पैसा लगाएंगे। लेकिन जब वो समय आ चुका है ना, विश्वास मानिए किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो पैसा और लगाए मार्केट के अंदर और ट्रेडिंग करे। दोस्तों देखिए, एक चीज़ तो ये बहुत क्लियर हो गया है कि जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने आज परफॉर्म किया, आधे से ज़्यादा लोग तो बर्बाद हो गए होंगे ट्रेडिंग के अंदर और आधे से ज़्यादा लोग आबाद हुए होंगे। अब यही एक सिंपल सी बात है कि अगर आपके अंदर रिस्क रिवार्ड वाला सिस्टम नहीं है या रिस्क मैनेजमेंट वाला सिस्टम नहीं है तो आप ट्रेडिंग के अंदर सफल तो हो ही नहीं पाएंगे। जैसे अगर आज के मार्केट को आप भली भांति समझें तो मार्केट के अंदर क्या हो रहा था, हमने आपको देखो, ये जो चैनल है ना, इस चैनल की अहमियत समझिए। जरूरी नहीं है कि कोई बंदा आपको कॉल टिप्स दे तो ही वो अच्छा है। हमने आपको हमेशा ये बोला है कि अगर आप हमारी लर्निंग को अपने साथ साथ रेजोनेंस कर लेंगे, मिला लेंगे, तो आपकी लर्निंग हमारी लर्निंग दोनों मिलकर एक अच्छा रूप लेगा। अब देखिए, आज मैंने आपको क्या सुबह सुबह बोला कि भाई मार्केट के अंदर एक गैप ओपन हुआ है। इसका डिस्कशन मैंने कल वाली वीडियो में, अगर याद होगा ना तो ईमानदारी से कमेंट में लिखना। कल भी मैंने ये बोला था कि गैप अप टू फ्लैट ओपनिंग में भी सेलिंग का ही ट्रेड करना है, यानी सेल ऑन राइज का ही प्लानिंग बना के रखना है। क्योंकि मैटर क्या है, मैटर अभी ना थोड़ा सा समझिए। हमने कल आपको डिस्कस किया था, क्या क्या बताया था मैंने। एक मैटर ये है कि अभी ईरान इजराइल में जो मिडिल ईस्ट में टेंशन है वो अभी दरकिनार कर दो, 1 मिनट उसको भूल जाओ। दूसरा, जो फ्लो आ रहा था FIIs का, वो चाइना की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहा है? क्योंकि चाइना ने यहाँ पर बहुत बड़ा टैक्टिक खेला हुआ है कि भैया आओ हमारे यहाँ, हमारे यहाँ रीसेल घर खरीदो, हमारे यहाँ 1 साल तक आपको टैक्स नहीं देना है, हमारे यहाँ 1 साल तक आपको लोन बुक हम कम करके रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं? ये सारी चीज़ें जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको तो भैया 1 रुपये के बदले 1.5 रुपये कमाना है, 50 पैसे का भी उनको प्रॉफिट चाहिए। तो उन 50 पैसे के चक्कर में ओवरऑल देख ही रहे हो कि बार बार हमारे यहाँ जैसे निफ्टी 25,000 हुआ, 20,000 हुआ, 22,000 हुआ, लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि अरे यार निफ्टी तो बहुत बढ़ गया है। हमारे देश का ये हाल है कि म्यूचुअल फंड के अंदर जो रिटेलर्स थे उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा तो सेबी घबरा गई, सेबी के साथ साथ चीफ जस्टिस भी घबरा गए। उसके बाद सेबी ने भी FNO ट्रेडिंग के लिए नया रूल रेगुलेशन ला दिया है। हमारे पास सिस्टम यह है कि हम चाहते ही नहीं है कि लोग स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट की जगत में आए और काम करें। भाई मैं कहता हूं, शेयर मार्केट इतना बड़ा है, पूरी दुनिया इसमें ट्रेड करती है, आपको क्यों बार बार इन सारी चीज़ों से डराया जाता है? यही रीज़न है। क्योंकि अगर सारे लोग शेयर मार्केट में आ जाएंगे, पहला तो एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न ये है कि जो आप लोग जुआ खेलते हो, जीरो हीरो वाला, वो वाला केस तो सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, उसको बंद कर दो। तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो आप अभी से, अब से आंख बंद करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बांधने में सोचना शुरू कर दोगे। देखो ट्रेडिंग के लिए मेरा दिन तो बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन आप विश्वास मानिए, मैं ना कभी भी, मैं डाउन प्लेयर हुई ही नहीं। यानी जब मार्केट गिरता है तो मैं बहुत 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 संभल कर प्ले करता हूं। आप देखो कोई ऐसा बंदा आपको मिलेगा जो 28,000 रुपए से भैया मैं ट्रेडिंग कर रहा आज। तो पहले मुझे 16,000 का प्रॉफिट मिला, फिर वही 28,000 का प्रॉफिट बना 35,000 में, ठीक है। और मैंने ये सारी चीजें लिखी हैं। मैंने लिखा था कि 51,200 के सपोर्ट आज का लास्ट होप है, और इसके बाद मार्केट 900 पॉइंट नीचे गया उसको तोड़ने के बाद। फिर देखो उसको मैंने बुक किया, उसके बाद मैंने फिन निफ्टी किया, उसका रील मैंने डाला है। तो ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री ग्रुप है, ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब आ जाते हैं कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, कल कैसे हम लोग ट्रेड करें। तो देखो, अगर डे वाइज टाइम फ्रेम पे आप मार्केट का हाल देखोगे तो कल मैंने यही बोला था आपको 51,200 के नीचे और बड़ा फॉल आएगा। और देखो यहां से मार्केट ने कितना बड़ा फॉल दिया है, करीब करीब 900 या 1,000 पॉइंट का फॉल। अब मैंने आपको एक चीज और भी कोट किया था कल के दिन, अगर आपको याद होगा, अगर आप रिमेंबर किए होंगे, क्या मैंने बोला था कि अगर मार्केट के अंदर आप छोटा छोटा सपोर्ट का प्लान कर रहे हो तो ये आपका सपोर्ट हुआ करता था। यही है ना, डे वाइज टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग थोड़ा सा सपोर्ट का प्लान करें तो हम कह सकते हैं कि सौरभ भाई चलो ठीक है, ये अगर आप कर देते हो तो ये आपका एक सपोर्ट है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सपोर्ट की लाइन ये होनी चाहिए, क्योंकि ये एक छोटा सा फॉल्स ब्रेकडाउन है। अब मैं ये मानता हूं कि अगर मान लो फॉल्स ब्रेकडाउन भी हुआ था जैसे पिछली बार हुआ था, तो यहां से मार्केट 2,000 पॉइंट के करीब करीब गिरा था। अब यहां से मार्केट के पास कितना स्पेस बचा हुआ है? 2,000 भी अगर हम लोग मानते हैं तो 2,000 भी यहां तक होता है। यानी अगला जो टारगेट है मार्केट का, अगर मार्केट वीकनेस ऐसे ही कॉन्टिन्यूअस शो करता है तो मार्केट यहां तक आ सकता है। ये रहा एक पैटर्न बेस्ड एनालिसिस। लेकिन अब हम लोग को डीप डाइव करना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर हावी क्या है, क्या ऐसी सिचुएशन है जो मार्केट को भी रन करा रही है, उसको देखते हैं। सबसे पहला जो चीज है उसको नोटिस करिए कि अगर आप यहां पर मार्केट को देखेंगे, मैं आपको इंडाइसेस फ्यूचर दिखाता हूं, ठीक है। आप सारे मार्केट को देखो और चाइना मार्केट को देखना। मैक्सिमम मार्केट जो है वो थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा कि अभी थोड़े थोड़े पॉजिटिव में आ रहे हैं। लेकिन आप चाइना की मार्केट को देखो, 1.5% अप, 9% अप, उसके बाद कहां गया 3% अप,
2.28% अप। तो ये क्या हमें सिग्नल दे रहा है? ये हमें सिग्नल दे रहा है कि मार्केट के अंदर भाई साहब चाइना ने जो नया गेम खेला है वो कहीं ना कहीं चाइनीज मार्केट को, क्या ईरान इजराइल का वार चाइना के अंदर नहीं इफेक्ट करेगा। लेकिन ये जो बड़ा गेम हुआ है चाइना के अंदर, उसकी वजह से इमर्जिंग मार्केट और खास करके इंडियन मार्केट के ऊपर जो संकट के बादल छाए हैं वो इतनी जल्दी अभी नहीं हटेंगे। तो अगर हमें कल के लिए प्लान करना है, क्योंकि देखिए कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी की तरह वो भी फॉलो करेगा, तो 15 मिनट के चार्ट में सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मार्केट ने आज 1100 पॉइंट की अप रैली भी दी थी, है ना, प्रॉफिट बुकिंग भी आया था, लेकिन अगेन पूरा का पूरा मार्केट सेलिंग में बदल गया, पूरा का पूरा मार्केट सेलिंग में बदल गया। तो कल के लिए भी हमें यही देखना है कि मार्केट के अंदर जो सेलिंग जोन है वो तो यही था। तो अगर मार्केट मान लीजिए भाई साहब कल के दिन इसी जोन में खुलता है, यानी 50,750 से लेके 50,500, ये 250 रेंज में खुलता है, गैप डाउन खुलता है, तो सबसे पहले 51,000 के लेवल का वेट करना है। यानी अगर 51,000 के ऊपर कल मार्केट निकलने में सक्षम रहा तो ही हमें अगली प्लानिंग करनी है बाई की, वरना फिर से हमें क्या करना है, गैप अप गैप डाउन फ्लैट में सेलिंग का काम करना है। हाँ, अगर मान लीजिए मार्केट बाय द वे बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया, मान लीजिए 50,000 के आसपास खुल गया या 50,250 के आसपास खुल गया, तो ऐसी सिचुएशन में हमें 15 मिनट का, जैसे मैंने आज कैंडल आपको बोला था कि 15 मिनट की नजर रखेंगे आप, उसी तरीके का मार्केट हुआ। तो जैसे अगर आज भी आपने कल मेरी बात सुन के ट्रेड किया होगा तो मार्केट खुलता है थोड़ा बहुत गैप अप, ठीक है, गैप अप, एक मिनट इसको हटाने दीजिए। गैप अप के बाद मार्केट के साथ क्या होता है, देखिए ये आज का मार्केट है, गैप अप खुला, 15 मिनट की कैंडल हम लोग फॉलो किए, 15 मिनट का सस्टेन नहीं हुआ, नीचे ब्रेक डाउन किया और मार्केट धीरे धीरे कॉन्टिन्यूस गिरा, फिर उठा एंड उसके बाद फिर गिर गया। तो कल के दिन अगर हमें काम करना है तो हमें बहुत अच्छी तरीके से ये समझ रखना है और अपने दिमाग में ये चीज़ फिट रखना है कि 51,000 का लेवल जब तक मार्केट अब अपर साइड में नहीं निकलता है हमें और रैली देखने को नहीं मिलेगा। मान लीजिए 50,750 इधर आके मार्केट 15 मिनट की कैंडल कुछ इस तरीके से बनाते हैं, रिजेक्शन कैंडल बनाते हैं इस तरीके का, तो हमें वहां पर एक और सेलिंग का प्लान करना होगा। बड़े गैप डाउन में 300 से प्लस गैप डाउन में हमें वहां पर इंस्टेंट बाइंग का प्लान करना चाहिए, क्योंकि जो लोग सेलिंग करके गए हैं वो एक राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग जरूर करेंगे। तो मेरा मानना है कि अगर 300 से ज़्यादा आपको गैप डाउन यहाँ पर मिल रहा है तो एक राउंड, फर्स्ट राउंड में आप यहाँ पर बाइंग का प्लान कर सकते हो। और सपोर्ट की बात करें तो 50,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 49,500 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर मार्केट फेल्ड होता है, यानी अगर मान लीजिए मार्केट उठने में असक्षम होता है, तो 50,000 के लेवल को मार्केट, उसके बाद 49,000 के लेवल को मार्केट आगे कुछ दिनों में आने वाला है कि उसको भी टच कर देगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, एंजॉय करिए और स्कैल्पिंग का कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिए, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा अभी कुछ कहने का मतलब नहीं मार्केट के अंदर, यही कहूँगा कि सेफली ट्रेड करिए, एंजॉय करिए और मजे लीजिए।